तो एक खेमा अडानी ग्रुप स्टॉक्स का ही आपको नजर आएगा। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, विल्मर, हर स्टॉक में अच्छी मजबूती है। लेकिन इसके ठीक पीछे बैंक्स फाइनेंशियल्स भी खड़े हैं। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों स्टॉक्स को लेकर आए और पिछले 5 दिन के चार्ट्स को अगर देखेंगे, सुमित आपसे राय जानना चाहेंगे इस पर। 5 दिन में बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलमोस्ट 15% तक के गेन्स दिखा दिए। आज के सत्र में भी दोनों स्टॉक्स जो है अच्छी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आपकी राय इन स्टॉक्स पर क्या होगी? उसके बाद एक और सवाल बैंक फाइनेंशियल से जुड़ा आपसे पूछेंगे। मानसे मुझे ध्यान है अभी भी 4 सेशंस पहले हमारा एक डिस्कशन हुआ था बैंक ऑफ इंडिया पे, तो काफी एक अच्छा किकर पैटर्न फॉर्म हुआ था विद द वॉल्यूम। और आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से कंटिन्यू वही वॉल्यूम बेस बन रहा है। कैंडल पैटर्न भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है और अभी भी डेज हाई पे चल रहा है। बिल्कुल आप बने रहिए। टारगेट मेरा पोजिशनली रहेगा 85। अगर 85 क्रॉस कर रहा है तो 92, लेकिन जिन लोगों ने लिया हुआ है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करे रहिए। आज का भी देखिए ओपन लो का फॉर्मेशन है, तो 76 के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और 80, 82, 85 यहाँ पे एक पार्शियल बुकिंग टाइप ऑफ आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिए। ठीक है, ये राय बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखनी चाहिए। कुछ आपका फेवरेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए ताज़ा कंपनी को ऑर्डर मिला। इनफैक्ट एलएनटी की भी अगर बात करें, ट्रेनरशिप्स के लिए इसने भी एक ऑर्डर बैक किया है। दोनों स्टॉक्स में एक मूवमेंट भी है। एचएएल के स्टॉक प्राइस को देखें, करीब ½ % की तेजी, और इसके साथ एलएनटी के स्टॉक को भी लेकर आते हैं क्योंकि ऑर्डर विन के चलते दोनों स्टॉक्स आज फोकस में है। कुछ आपकी राय? मानसी, दोनों पे ही व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब मार्केट्स नीचे गिर भी रहे थे, तो एक दो स्पेसेस थी जहां पे एक्चुअली अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट था, वो था डिफेंस एंड कैपिटल गुड्स। लार्सन तो अच्छा कर ही रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बिल्कुल बाई पोजीशन लेके चल सकते हैं। लेकिन एचएएल, इसकी बात करना और भी जरूरी है क्योंकि स्टॉक ने 2800 का जो हाई बनाया था उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था विद स्लाइट नेगेटिव बायस, लेकिन स्ट्रक्चरली ये कहीं वीक नहीं हुआ था। अब एक अच्छा खासा बेस बनाने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से इसने अपनी अपमूव शुरू की है और अपने जो रिसेंट हाइस है उनके पास आ चुका है। जिस तरीके का न्यूज फ्लो आ रहा है, जिस तरीके का हमने प्राइस मूवमेंट देखा है, यहाँ पे आप 3000 के टारगेट्स तक के लिए इसे पोजिशनली प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे 2600 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा सेटअप है एचएएल का। इसको आप बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड लार्सन सी हैज बीन डूइंग वेरी वेल। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल डिप इन दिस। कोई भी यहाँ पे आपको जो पैटर्न है वो करेक्ट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो डिप्स हैं वो बड़ी हेल्दी हैं स्टॉक के लिए क्योंकि बार बार एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ भी आप पोजिशनली अगर लॉन्ग करके चलें, 2090 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। पहला टारगेट यहाँ पे आपके लिए होगा 2250 का। जो दूसरा टारगेट है ये करीब 1300 के आसपास है। सो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे प्लेस्ड हैं। और अगर मार्केट्स को थोड़ा करेक्ट होना है या फॉल होना है तो ये स्पेसेस हैं, आपको अच्छा खासा कैपिटल प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। बिल्कुल, इस टाइम पे कैपिटल प्रोटेक्शन तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी भी चाहिए जिस तरह की मार्केट बनी हुई है। लेकिन अभी नज़र रिलायंस पर बिल्कुल जा रही है। 1.5% की तेज़ी है। क्या ये तेज़ी और बढ़ सकती है? और हेवी लिफ्टिंग निफ्टी पे हो सकती है। निफ्टी पे जहाँ एक रेजिस्टेंस क्लियरली 17,450 500 के जोन में है, क्या वो क्रॉस होता है तो निफ्टी कौन से ऊपर के लेवल सीख सकता है? बैंक निफ्टी में तो हम लगातार बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जब इस पर एक रिपोर्ट भी याद आती है, बैंक ऑफ इंडिया पे मॉर्गन स्टैनले की इसी हफ्ते रिपोर्ट आई थी और 150 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया था। इसे स्टॉक को हमने एक्सटेंसिवली निकुंज के साथ डिस्कस भी किया था और वो भी कहते हैं वो एक्सट्रीमली बुलिश बैंक ऑफ इंडिया पे होंगे और वो सरप्राइज थे मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट से। अब आप देख भी रहे हैं 10-10.5% की मूव आपको इन्हीं 4 दिनों में देखने को भी मिले और आज 5% मूव तेज है। ये एक इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आज अडानी मैटर का भी हो सकता है। लेकिन